अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आंखें भिगो देने वाला वाक़या जो शेख सावी की ज़बानी अरबी में था उसको ज़िया चतराली ने तहरीर किया है उर्दू में। वो बेहतरीन वाक़या मैं आपके गोश गुजार करने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक पूरा देखें। शेख मोहम्मद सावी मौजूदा दौर के मशहूर आलिम दीन हैं। कई किताबों के मुसन्निफ और अपने दिल दहलाने वाले खुतबों से भी काफ़ी मकबूल हैं। सऊदी अरब से ताल्लुक़ है लेकिन मिस्र में रहते हैं। वो फरमाते हैं कि एक दिन मैं सफ़र पर था, वापस इस्कंदरिया पहुंचा तो तहज्जुद का वक्त था। ये सोचकर मस्जिद का रुख किया कि अगर घर जाकर सो गया तो जमात निकल जाएगी। मस्जिद के हाल में दाखिल हुआ तो एक बड़े मियाँ मेहराब में सजदे में सर रखे हुए रो रहे हैं और मिस्र के आम लहजे में रब से इल्तिजाएं कर रहे हैं। या रब खलस बका, या रब अना ताअब्तु खलास, या रब मलिश गैरक, या रब अरुहफैन, या रब। वो ये दुआ कर रहे थे कि परवरदिगार मुझे नजात दे, मैं थक गया हूँ ऐ मेरे रब, मेरा कोई और रब भी नहीं है तेरे सिवा, मैं अब कहाँ जाऊँ तेरा दर छोड़कर। मैंने दिल में कहा कि किसी गुनाह की वजह से नहीं बल्कि किसी सख्त मजबूरी और ज़रूरत के लिए अल्लाह से इल्तिजाएं कर रहे हैं। मैं उनका इंतज़ार करने लगा यहाँ तक कि उन्होंने नमाज और दुआ मुकम्मल की। मैं उनके करीब गया, कंधे पर हाथ रखकर कहा कि चचा जान, क्या परेशानी है कि आपकी दुआ ने मेरा कलीजा भी चीर दिया। कहने लगे कि मेरी बीवी अस्पताल में है, आज दिन को 9 बजे ऑपरेशन का टाइम दिया गया है। डॉक्टरों ने कहा है कि ऑपरेशन से पहले 15,400 जनिया जमा करा दो। ये हिंदुस्तानी रुपयों में तकरीबन 1 लाख रुपए होते हैं, लेकिन मेरे पास तो एक जनिया भी नहीं है। मैंने कहा चचा जान, अल्लाह जानता है कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि आपकी कोई मदद कर सकूँ, लेकिन मैं आपको खुशखबरी ज़रूर देता हूँ कि अल्लाह जल्ल शानुहु माँ से भी ज़्यादा मेहरबान है। उसी पर भरोसा रखो, वो आपकी दुआ रायगा नहीं करेगा। मैं चूँकि सफ़र की वजह से थका हुआ था इसलिए 2 रकात पढ़कर ही एक सुकून के साथ टेक लगाकर सो गया। मुअज्जिन ने आकर जगाया, मैंने वज़ू करके सुन्नत पढ़ ली। इतने में इमाम साहब आ गए, मुझे देखकर बड़े खुश हुए और फरमाया बिल्ला या शेख तुसल्ली बिना, यानी कसम दी कि आज नमाज आप पढ़ाएं। मैंने माज़रत की कि सफ़र की वजह से थका हुआ हूँ, लेकिन इमाम साहब ने कोई उज़्र नहीं सुना और फरमाया कि चले, छोटी सूरत ही से नमाज पढ़ा ले। बहरहाल मैंने जमात करा ली। सलाम फेरने के बाद मैं मुक्तदियों की तरफ रुख फेर कर अभी बैठा ही था कि तीसरी सफ से एक शख्स मेरी तरफ आने लगा। वज़ाक़ता से ही कोई बड़ा अमीर कबीर आदमी मालूम हो रहा था। गर्म जोशी से मुझे सलाम किया और कहा कि मेरा घर यहाँ करीब ही है। उमूमन फजर में मैं मस्जिद नहीं आ पाता, लेकिन आज आपकी आवाज़ आई तो चला आया ताकि आपकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ लूँ और सलाम भी कर लूँ। फिर कहने लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फलां रोड पर प्लास्टिक की बड़ी फैक्ट्री है, अल्लाह का बड़ा ही करम है मुझ पर। एक मसला पूछना था कि मेरे पास ज़कात के 15,400 जनिया जमा हैं। शेख सावी कहते हैं कि ये 15,400 का हिंदसा सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर बेइख्तियार मेरी हिचकी बन गई। लोग हैरान के शेख को क्या हो गया। उन्हें क्या पता कि रात के रोने में कितनी क़ुव्वत है जो अजीब तरीके से अपना असर दिखा रहा है। मैंने सफ़ों में नज़र दौड़ाई तो उस बेचारे ज़रूरतमंद पर भी नज़र पड़ गई जो सर झुकाए बैठा था। मैंने कहा कि आइए हाजी साहब। वो मेरे पास आए, उनकी आंखें रोने की वजह से लाल हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि चचा जान, आप क्यों रो रहे थे? तो उस सादा मिजाज आदमी ने कहा कि बता दिया था ना कि मेरी बीवी का ऑपरेशन है जिसका खर्चा 15,400 जनिया है, मगर मेरे पल्ले एक जनिया भी नहीं। मैं दरअसल सेठ साहब को सुनवाना चाह रहा था। ये सुनना था कि सेठ साहब बेख्तियार मुझसे लिपट गए और अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। मैंने कहा कि ये क्या बात है? तो कहा कि मेरी बीवी कब से कह रही थी कि ज़कात की रकम है,
اسے کسی مستحق کو دے دو، لیکن میں ہر بار اس سے کہتا کہ نہیں، جب تک کوئی سخت حاجت مند مل جائے تاکہ اس رقم کی وجہ سے اللہ کریم اس کی شدید ضرورت کو پورا کرے، بس اسی کو یہ رقم دے دوں گا تاکہ اس کی مصیبت دور کرنے پر اللہ تعالیٰ روز قیامت ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبت و تنگی کو دور کیا، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی تنگی کو دور فرمائیں گے۔ صحیح مسلم 4585۔ سیٹھ صاحب نے نماز کے بعد رقم لا کر ان بزرگ کو دے دی اور یوں ان کی 15,400 پاؤنڈ کی دعا گھنٹے میں ہی قبول ہو گئی۔ اس واقعے میں ہمارے لیے نصیحت ہے، جب بھی کوئی مصیبت ہو، جب بھی ہماری کوئی ضرورت ہو، جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہو اور جب بھی ہم کو کسی چیز کی ضرورت ہو، اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے ضرور مانگے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ اس میں دوسری نصیحت مالدار لوگوں کے لیے ہے کہ ہر کسی کو اپنے پیسے اٹھا کر نہ دے دیں کہ یہ غریب ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ غریب کو ڈھونڈ کر اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ ہر کوئی غریب کی طرح دکھنے والا غریب نہیں ہوتا، ہر بھیک مانگنے والا فقیر نہیں ہوتا، اس لیے آپ پر ضروری ہے کہ آپ ضرورت مند کو ڈھونڈیں اور اس کی اس ضرورت کو پورا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ بہترین لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور اپنے دوست و احباب میں، واٹس ایپ وغیرہ میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، اس لیے کمنٹس میں سلام کا جواب دیتے ہوئے جائیں۔